धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये प्रथा शुरू की सुशासन दिवस मनाने की। क्योंकि जो रास्ता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिखाया है अपने कार्यकाल के अंदर और अपने प्रधानमंत्री दौर के अंदर, उन्होंने भारत की को विकसित बनाने की नींव रखने का काम किया है। और जो रास्ता उन्होंने दिखाया उसकी दशा और दशा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये एक बहुत ही अच्छा दिन है जिस दिन हम युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन दे सकते हैं कि किस तरीके के आदर्श होने चाहिए हमारे, किन आदर्शों का हमें पालन करना चाहिए और किन का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक देश के लिए आदर्श सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो हमारे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया, पर जो उनकी सोच थी जिसके तहत उन्होंने देश की सेवा की, भारत माता की सेवा की, कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी भी उनसे प्रेरित हैं। और जो उन्होंने 10 साल के विकास के काम किए हैं वो भी उसी दिशा में काम करने का काम किया है उन्होंने। और हमारे प्रदेश में भी पिछले 10 साल में जो काम हुए हैं, पहले माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और श्री अब नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने भी उन्हीं के रास्ते का, उनकी शिक्षा का अनुसरण करते हुए उनके काम बढ़ाने का काम किया है। मैंने अपने उद्बोधन में अभी सारी बातें कही, चाहे बात हो जनधन खातों की, चाहे उज्ज्वला योजना की, चाहे बात हो बिना पर्ची खर्ची के लोगों को हज़ारों लाखों नौकरियां देने की। प्रदेश में, देश में इस तरीके का विकास, इस तरह का सुशासन पहले नहीं देखा गया है। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रधानमंत्री ना कह के प्रधान सेवक कहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारा दायित्व लोगों की सेवा करने का है, ना कि एक मंत्री या प्रधानमंत्री के तौर पर। और एक उन्होंने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है, देश में जितने लोग राजनीति कर रहे हैं कि उनको उनसे सीखते हुए आगे अपना जीवन बढ़ाना चाहिए, और खासकर युवा पीढ़ी। देखिए, किसान हमारे भाई हैं और वो हमारे अभिन्न हिस्सा हैं। हमारे को किसानों के लिए बिल्कुल संवेदनशील होना भी चाहिए और हम हैं भी, और सरकार उनसे बात कर रही है और जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद। सर, हरियाणा सरकार ने जो वादा किया था वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, 24 फसलों पर एमएसपी जो है वो सरकार की ओर से दे दी गई है। तो ऐसे में देखिए, हरियाणा कुल मात्र एक प्रदेश है पूरे देश के अंदर जिसने 24 फसलों के ऊपर एमएसपी देने का काम किया है, जो बहुत देर से डिमांड कर रहे थे हमारे किसान भाई। मैं आपके माध्यम से मैं उनको भी अपील करना चाहता हूं, और साथ साथ हमारे जो भाई पंजाब के हैं और ख़ासकर जो पंजाब सरकार है उनको भी पूछना चाहता हूं कि आंदोलन तो पंजाब से शुरू हुआ था, सुविधाएं दी हरियाणा सरकार ने, पंजाब सरकार ने क्यों नहीं 24 फसलों पे अभी तक एमएसपी देने का काम किया? हरियाणा ने तो अपना काम पूरा किया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था वो पूरा करने का काम किया है। और इसीलिए मैं ये बात आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ कि जो दोहरी नीति के तहत कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियाँ चलती हैं, आम आदमी पार्टी चल रही है, वो उनका दोहरा चेहरा कहीं ना कहीं सामने खुल के निकल के आ रहा है।